हमारे देश में सिस्टम की मनहूसियत को हादसों का नाम दे दिया जाता है। इस रिवायत को बदलना बहुत जरूरी है क्योंकि हादसों की अंबार लगती जा रही है और उन हादसों के पीछे जो सिस्टम की मायूसी और मनहूसियत है उसको दरकिनार किया जा रहा है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई अस्पताल के न्यू बॉर्न स्पेशल केयर यूनिट में आग लग गई और इस आगजनी की घटना में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जो सांसें इस दुनिया में चंद दिनों पहले ही आई थी वो सांसें मौन हो गई हैं। उनके परिजन मातम मना रहे हैं। अस्पताल के बाहर हंगामा हो रहा है। तस्वीरें देख लीजिए। पहले तस्वीरें दिखाने के बाद आपको बताएंगे सियासी बयानबाजी कैसी हो रही है। लेकर चलेंगे रिपोर्टर के पास। पहले तस्वीरें देखिए। कौन देगा मेरा बच्चा? हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना भाई, ये जल गए। जितने बच्चे मरे हुए सबकी डीएनए टेस्ट कराई जाओ। खिड़की टोरी से जितने बच्चा काट पाए तो ले ले भाग। निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बड़ी अजीब स्थिति है और बड़ा अजब का संयोग है कि जब भी हादसे होते हैं अक्सर हादसों की जद में सरकारी अस्पताल ही आते हैं और जो लोग मरते हैं वो अक्सर गरीब घर के लोग होते हैं। झांसी में भी जिन परिवारों ने अपने घर के चिराग को गंवाया है वो गरीब हैं। और देखिए अस्पताल में लापरवाही का आलम कैसा था। हम आपको बयान सुनवाते हैं पीड़ित का। इसकी तस्वीर भी कल से ही वायरल है। सुनिए। पीड़ित का नाम कुलदीप है। इसने भी अपने बच्चे को गंवाया है। मेरा 9 तारीख का बच्चा था, अभी तक बच्चा नहीं मिला मेरा। क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल कह रहे हैं लापरवाही के काम करते हैं लोग। नहीं बताओ कैसे इतने बच्चे सारे हुए। कहाँ से आप आए? ना कोई फ्री फायर जलाना कुछ, वो भी जलना चाहिए ना। अलाउंस कुछ अलाउंस भी नहीं हुआ। जब अफरा तफरी मची जब अलाउंस हुआ है। अलाउंस भी नहीं हुआ। आग लगी तो एक अलर्ट होना चाहिए था, वो अलर्ट भी नहीं अलर्ट भी नहीं हुआ है। स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में जो आगजनी की घटना हुई है वो सवालों के गठगड़े में खड़ी हो गई है क्योंकि आपने भी सुना वहां के लोग कह रहे थे कि जब आग लगी तब ना तो अलार्म बजा ना ही किसी को कोई इसकी सूचना मिल पाई। अफरा तफरी मची तब जाकर समझ आया कि अंदर आग लग गई है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त इस वार्ड में कम से कम 54 बच्चे थे। 39 बच्चों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया क्योंकि वार्ड के 2 गेट बंद थे। इस वार्ड में 3 गेट हैं, 2 गेट बंद थे। 10 बच्चों की मौत हो गई है और अभी भी अस्पताल के बाहर जो परिजन मौजूद है उनका कहना है कि 8 बच्चे लापता है। उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, उनका कोई पता नहीं चल पाया है। हम आपको अब सुनवाते हैं कि कैसे इस घटना पर बयानबाजी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि मामले की त्रिस्तरीय जांच हो रही है। तो दूसरी तरफ अजय राय हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, वो बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सुनवाते हैं आपको बयान। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं। जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो अपना इलाज वहाँ पे करा रहे थे, बच्चों का इलाज हो रहा था, उनके साथ ये दुखद घटना है। और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कैसी घटना घटी है। निश्चित तौर से इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और स्वयं मोदी योगी जी जो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और केवल अपने प्रदेश की झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया, लेकिन
हमने आपको वो बयान भी सुनवा दिया इससे पहले, जिस बयान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम था अस्पताल में कौन रंग रोगन कर रहा था, कौन चूना बिछा रहा था। लेकिन जब वो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों के आने के बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया, सवालों के कटघरे में आ गया। क्योंकि जब डिप्टी सीएम पहुंचने वाले थे अस्पताल, उससे पहले कुछ लोग अस्पताल के बाहर, जिस अस्पताल में 10 बच्चों की मौत हुई है, उसके बाहर चूना बिछाते नजर आए थे। वो तस्वीरों को एक बार फिर से देख लीजिए और सुन लीजिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है। कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। सीधे आपको अपने सहयोगियों के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक दांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे झांसी से, और दिल्ली से हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। विवेक झांसी में मौजूद हैं। विवेक झांसी में उस स्थल पर भी पहुंचे थे जहां पर यह घटना हुई है। विवेक, आपसे समझना चाहूंगा अब तक क्या कुछ अपडेट आपके पास निकल कर आया, क्योंकि 8 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जब आप गए थे कैसा माहौल था वहां पर? बिल्कुल, आपको बताएं ये जो घटना है हृदय विदारक घटना है। जब वहां पहुंचे तो जो नवजात शिशु थे उनके परिजन बिलख के रो रहे थे। मौके पर वहां पर प्रशासन के अधिकारी कुछ उन्हें समझाइश भी दे रहे थे। मौके पर फॉरेंसिक टीम की वहां जांच के लिए वहां पहुंची हुई थी, क्योंकि जो निर्देश दिए गए थे कि इसकी तुरंत जांच कराई जाए और क्या जो उनके शव थे नवजात शिशुओं के इस तरह जल चुके थे कि उनको पहचानना मुश्किल था, उनके परिजन पहचान भी नहीं सकते थे। वहां प्रशासन के अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा 2-3 ऐसे शव हैं जिनको देखकर पहचाना जा सकता है। तो मौके पर कुछ परिजनों को अस्पताल में उन शवों को पहचानने के लिए लेके जाया गया मौके पर। तो वहां का मंजर ऐसा था कि उनके परिजन कुछ भी कहने में वो है, और 5-5 लाख की जो सहायता राशि की घोषणा तुरंत प्रशासन ने की है। ऐसी तमाम कोशिशें प्रशासन भी कर रहा है कि परिजनों को समझाइश दी जाए, मगर ऐसी बड़ी दुर्घटना जब मौके पर पहुंची तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन मतलब वहां जो अस्पताल प्रबंधन था उसकी सीधी लापरवाही देखी गई निश्चित तौर पर, क्योंकि ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर में ब्लास्ट हुआ है। जो जिस ऑक्सीजन से बच्चों को प्राण देना था, जो उनके प्राण की रक्षा करने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं बनाई गई, वही जो है आज उनके प्राण हरने को लेकर सवालों के कटघरे में आ गए। एक बार राकेश के पास चलते हैं। राकेश, क्या अब जरूरत नहीं है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर सख्ती बरती जाए? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं राज्य दर राज्य में यही स्थिति रहती है, हादसे हो जाते हैं, सिस्टम की मनहूसियत से ये सारी चीजें होती हैं और उनको हादसों का नाम देकर जांच दल बिठा देते हैं, मुआवजा का ऐलान कर देते हैं, और क्या। बिल्कुल भारत, आपने ठीक कहा। लोग सोशल मीडिया से लेकर बयानबाजी तक में ये कहते हैं कि इस हादसे से मुझे बहुत दुख हुआ, मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, मैं चिंतित हूं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही पर कभी सवाल नहीं उठाए जाते, लीपापोती कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह की घटना जो आज झांसी में हुआ है, झांसी में 10 बच्चों की मौत हुई है, ठीक इसी तरह की घटना दिल्ली में भी हुआ था। मई की ये बात है। मई में विवेक विहार में एक ऐसे ही चाइल्ड केयर यूनिट में आग लग गई थी, 7 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन सिस्टम की लापरवाही देखिए, उस हादसे से भी नहीं सीख लिया गया। आज झांसी में इतना बड़ा हादसा हुआ है, कई माओं की आंचल आज सूनी हो गई है, कई माएं परेशान है। और देखिए प्रशासन की लापरवाही ये है कि हादसे के बाद अब बच्चों के शव को भी नहीं लौटाया जा रहा है। जो बच्चे घायल हुए थे उनका कहां इलाज चल रहा है, परिजनों को यह भी नहीं पता है। लेकिन नेता बयानबाजी करते हैं कि जो दोषी होगा उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी? पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है भारत, कब दी जाएगी इन लोगों को सजा? और जब सजा दी जाएगी तो कानून कहां है? फायर सेफ्टी के लिए जो मेजरमेंट होने चाहिए वो कहां है? आप बताइए, ऑक्सीजन सिलेंडर भरा पड़ा है पूरे अस्पताल में, चाइल्ड केयर यूनिट में ऑक्सीजन सिलेंडर का अंबार है, और वहां कोई अगर पाइप टूटा हुआ है तो उसे माचिस से रेसने की जरूरत पड़ जाती है और फिर आग लग जाती है। हालांकि इस पर अभी जांच जारी है, लेकिन ये देखिए कि ये कितना बड़ा लापरवाही है जिस वजह से ये हादसे हुए हैं। और झांसी के हादसे से आज पूरा देश गमगीन है। पूरे देश में यही मांग हो रही है कि सरकार कोई सख्त कानून बनाए और इस कानून के जरिए जो सिस्टम में लापरवाह लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैंने कहा कि बहुत जरूरी है कि इस पर कानून बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। विवेक, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा मैं, बताया जा रहा है
विवेक, बताया जा रहा है कि इसमें जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उसका ध्यान में नहीं रखा गया है। जो एक्सटिंग्विशर थे वो एक्सपायर्ड थे उस अस्पताल में। बिल्कुल, जो आपने सही जानकारी आपके पास है कि वहां पर जो एक्सपायर्ड, वहां पर जो अग्निशामक यंत्र थे वो सभी एक्सपायर्ड थे और कोई विशेष वहां पर ऐसी सुविधाएं भी नहीं देखी गई। सबसे बड़ी बात हम बता दें कि वहां जो उनके परिजन उपस्थित हैं उनका ये कहना था कि 5 बजे हल्का वहां एक शॉर्टकट हुआ था और हल्की सी वहां पर 5 बजे के आसपास की बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपने तस्वीरें भी भेजी है आज। बहुत शुक्रिया विवेक आपका, राकेश आपका, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।